विवाद जो देश विरोधी होगी पलटकर आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन जो सवाल आपने उठाया है डॉक्टर संबित पात्रा भी जवाब देना चाहते हैं और साथ ही सुशील पंडित भी। सर, थोड़ा कश्मीरी पंडितों के प्रति भी अपनी संवेदनशीलता दिखाया करिए। आप लोग इतने सालों तक आप लोगों की सरकार रही, आप लोगों ने क्या किया सर? लाखों लाख लोग जिस तरह से वहां पर छोड़कर अलग हुए, सर आप लोगों को क्या बोलने का हक है इस पूरे मामले में? यह भी बड़ा सवाल है। आप बोलेगा आगे, लेकिन उसके पहले संबित जवाब देना चाहते हैं और उसके बाद बोलेंगे सुशील पंडित। मैं पूछ रही हूँ ना, मैं पूछ रही हूँ डॉक्टर संबित, बताइए आज तक किसी भी कश्मीरी पॉलिटिकल लीडर ने कितनी बार ये कहा? एक सेकंड, अब आराम से बात कर लें, जरा मैं जवाब दूं। बोलिए। चलिए सुनिए चित्रा जी, अभी यहाँ पर नेशनलिज्म के ऊपर, नेशनलिज्म की परिभाषा क्या है, कौन कितना बड़ा नेशनलिस्ट है, इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। मैं तो नहीं मानता हूं कि फारूक साहब का वो स्टेटमेंट कि हम आर्टिकल 370 को चाइना की मदद से बहाल कर देंगे, हम चाइना की मदद लेंगे और आर्टिकल 370 को फिर से वापस ले आएंगे, ये कोई नेशनलिस्ट स्टेटमेंट है। मैं उस बयान को भी नेशनलिस्ट नहीं मानता हूं जहां कहा गया था अगर आर्टिकल 370 हट जाएगा तो यहां तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा, यहां पर खून की नदियां बह जाएंगी। मैं उन स्टेटमेंट्स को कभी भी नेशनलिस्ट नहीं मानता हूं, राष्ट्रवादी नहीं मानता हूं, नंबर एक। नंबर दो, बिल्कुल जैसे आपने कहा बंगाल में बंगाल फर्स्ट बोला जाता है या महाराष्ट्र में मराठी फर्स्ट बोला जाता है, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, हर कोई इसको एक्सेप्ट करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये लफ्ज इस्तेमाल किए थे, हम सब इसका बहुत इस्तकबाल करते हैं, बहुत इस्तकबाल करते हैं। किंतु आर्टिकल 370 को आप मराठी से मत जोड़िए। आर्टिकल 370 का अर्थ था कि वो दलित जो जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं देना। आर्टिकल 370 का अर्थ था कि पॉक्सो एक्ट जो हिंदुस्तान के बच्चों को बचाने के लिए बाकी सभी राज्यों में लगते हैं, वो जम्मू कश्मीर। साहब, मैं तो आपके बीच में एक शब्द नहीं, सलमान जी, मैं आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला था। थोड़ा ठंड रखिए, आराम से मैं कंप्लीट कर लूं, फिर आप बोल लीजिएगा, तब वो अच्छा लगेगा, लोगों को समझ में भी आएगा। मैं कंप्लीट कर लूं। थैंक यू। देखिए सलमान जी, आर्टिकल 370 के कारण एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का किसी प्रकार का कार्यक्षेत्र जम्मू कश्मीर में परमिटेड नहीं था। आर्टिकल 370 के कारण जिस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता था महिलाओं के खिलाफ, उनको उनकी संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था। आर्टिकल 370 के कारण दलितों के बच्चे, खास करके वाल्मीकि समाज के बच्चे जो वहां रहते थे, वो केवल सफाई कर्मचारी बन सकते थे, वो आईएएस, आईपीएस या आर्मी में नहीं जा सकते थे। चित्रा जी, आज से लगभग 15-20 दिन पहले एक वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी ने कितनी बड़ी अचीवमेंट की। उन्होंने ठाना था कि अपने बच्चे को वो आर्मी में भेजेंगे और आज उस बच्चे को उन्होंने आर्मी में भेजा है आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। ये क्यों नहीं पहले संभव हो सकता था? ये कश्मीरियत का अर्थ ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, मराठी का अर्थ ये नहीं है डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, वो तो स्वाभिमान है। जैसे मराठत्व स्वाभिमान है, वैसे कश्मीरियत आपका स्वाभिमान है। कभी भी डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। इस कारण से आर्टिकल 370 हटाया गया है और इस पर लेकर कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं है। ये सारे आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतने सारे सांसद तो मौजूद थे, सदन में मौजूद थे, भाषण भी रखा, एक्स जज थे वो, उन्होंने तो अपना भाषण भी रखा। क्या हो गया उसके बाद भी? वोटिंग तो नहीं हुई उसके फेवर में, इसलिए उस विषय पे अभी चर्चा करने का कोई लाभ नहीं। ठीक है, सलमान सागर साहब जल्दी से अपना जवाब दीजिए। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता भी सलमान निजामी जुड़ चुके हैं। सुशील जी, मैं फौरन आ रही हूं, जल्दी से 2 लाइन में सलमान सागर साहब, जवाब मिल गया आपको? आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, प्लीज आप स्क्रीन पे अगर ऑडियो। मैं कह रहा हूं, ये बार बार ये कहा जा रहा है कि हमारे वहां तब मेंबर पार्लियामेंट थे, लेकिन हमारे पार्टी प्रेसिडेंट डिटेंशन में थे। सैफुद्दीन सोज जी 9 महीने बाद डिटेंशन से रिलीज हो गए। लेकिन जहां तक 370 की बात है, मैं ये कहता हूं, जब भी हम 370 की बात करते थे, वो हम एक हिंदुस्तान के कानून के दायरे के अंदर बात कर रहे थे। वो कहीं पाकिस्तान से, वो कहीं चाइना से, वो कहीं अमेरिका से नहीं आया था। वो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने रखा था उसमें, चाहे वो 53 में रखा, चाहे वो 47 में रखा।